सुश्री निवेदिता चक्रवर्ती जी, आप अपना संदेश हमें प्रसारित करें और हम कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय निवेदिता जी। धन्यवाद भारत भूषण जी और आप सभी को बहुत-बहुत प्रणाम, जितने भी लोग उपस्थित हैं। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? जी। और जितने भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको भी बहुत प्रणाम और स्पेशल विशेष प्रणाम जयसिंह आर्या जी को, जिनकी इतनी तबीयत खराब है, उसके बावजूद उन्होंने उनके निर्देशन पे आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारत भूषण जी ने ये आयोजित किया है और आप लोग सब खुद भी देख पा रहे होंगे उनकी कितनी तबीयत खराब है, उसके बावजूद वो अटेंड भी कर रहे हैं ये प्रोग्राम। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत उनको हमारी तरफ से प्रणाम है और बहुत हृदय से उनका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आप सभी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस दिवाली के विशेष अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और भारत भूषण जी को बहुत प्रणाम और बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और सारी महिलाओं के लिए विशेषकर। और भारत भूषण जी आप संचालन कर रहे हैं, तो आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय अलका शर्मा जी हैं, नोएडा से हैं आप, अभी जुड़े नहीं हैं। सुश्री श्रद्धा पोपली जी हमारे बीच में जुड़े हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप बहुत प्रखर और नवोदित अदाकारा हैं, बहुत अच्छा आपका काव्य पाठ रहता है। और श्रीमती इंदु राज निगम जी, आप गुरुग्राम से हैं, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आदरणीय सुश्री निवेदिता जी तो हमारे बीच में हैं ही हैं। श्रीमती निशी सिंह पटना से हैं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं और मंच से आप जुड़े हैं, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही जो है एक विशेष विषय पर आधारित होता है और इतनी जो स्थिति जिस प्रकार की चल रही है, जैसे बीमारी महामारी जो चल रही है, उसकी जो स्टेज है, जो सेकंड स्टेज कही जा रही है हमारे इधर हरियाणा में और शायद दिल्ली में थर्ड स्टेज को बता रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हमारा कार्यक्रम ये कारवां ना रुके। श्री जयसिंह आर्य जी ने प्रयास किया है कि हम इस कारवां को अ, अनवरत जारी रखें, जिसमें आप सभी महिला कवयित्रियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आप ये कि आप इतने व्यस्ततम समय में आप जुड़े हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करना चाहता हूँ। मैं आदरणीय इंदु राज निगम जी से अनुरोध करूँगा सरस्वती स्तुति के लिए और सरस्वती स्तुति के लिए सरस्वती माँ की वंदना से ही हम सभी शक्तियों को ग्रहण करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, लेखन की शक्ति। तो उस शक्ति को देने वाली माँ सरस्वती के लिए मैं अपनी चंद पंक्तियाँ आपकी नज़र रखता हूँ। और इन्हीं पंक्तियों से मैं आमंत्रित करूँगा आदरणीय इंदु राज निगम जी को। मेरी गूंज में समा गए शब्दों के काफिले, मेरी गूंज में समा गए शब्दों के काफिले, गीतों में डल के छा गए जब सुर से सुर मिले, गीतों में डल के छा गए जब सुर से सुर मिले, झंकृत वीणा की तार से शब्दों को सार दो, झंकृत वीणा की झंकृत वीणा की तार से शब्दों को सार दो, शब्दों को माता शारदे भूषण श्रृंगार दो, शब्दों को माता शारदे भूषण श्रृंगार दो, भूषण श्रृंगार दो। मैं अपनी इन्हीं पंक्तियों से बहुत सुंदर, जी जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत-बहुत सुंदर। इन्हीं पंक्तियों से मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय आदरणीय इंदु राज निगम जी को आप मंच पर आए और सरस्वती वंदना
की प्रस्तुति से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय इंदुराज निगम जी। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी। माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ और आज की अध्यक्षता कर रही निवेदिता जी को प्रणाम करती हूँ और जयसिंह आर्या भाई साहब को प्रणाम करती हूँ कि वो इतने अस्वस्थता के बावजूद यहाँ आए हैं और आज कवित्री सम्मेलन सुन के जरूर अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगे बिल्कुल। और सभी को प्रणाम करते हुए मैं माँ की वंदना शुरू करती हूँ। आज माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आज वो हमारे इस कार्यक्रम में विराजें और विराजमान होकर हम सभी कवि कवित्रियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। माँ की वंदना। लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, लेखनी पर कृपा। मन भ्रमित हो गया था, दिशाहीन था, अपने वश में नहीं था, पराधीन था, थी अंधेरी डगर राह कांटों भरी, थी अंधेरी डगर राह कांटों भरी, मुश्किलों से तुम्ही ने उबारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। गीत अपनी मधुर राग खोने लगे, छंद भी अपनी पलके भिगोने लगे, भाव निस्तेज थे शब्द निष्प्राण थे, भाव निस्तेज थे शब्द निष्प्राण थे, ज्ञान देकर तुम्ही ने निखारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। और अंतिम छंद। जो तुम्हारी चरण धूलि को पा गया, जो तुम्हारी चरण धूलि को पा गया, इस धरा पर गगन पर वही छा गया, इस धरा पर गगन पर वही छा गया। हम तुम्हारी शरण आ गए माँ सुनो, हम तुम्हारी शरण आ गए माँ सुनो, ध्रुव के जैसा बना दो सितारा हमें, ध्रुव के जैसा बना दो सितारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार बहुत स्तुति, बहुत ही प्रशंसनीय। बहुत आनंद आया कि ध्रुव तारे को आप की उपमा से और अनेक उपमाओं से आपने माँ सरस्वती की कृपा किस प्रकार हम बुद्धिजीवियों पर, हम कलम के धनियों, जो कलम के कलमकार हैं, जो कलम छोटी कलम है चाहे बड़ी कलम है, उनके ऊपर जो माँ सरस्वती की कृपा किस प्रकार बरसे और आपने बहुत सुंदर शब्दों में पिरोया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही प्रभावी वंदना, नवीन वंदना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच जो अपना जो कार्यक्रम है काव्य पाठ का, उसका औपचारिक जो है शुरुआत करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा, अलका शर्मा जी तो जुड़े नहीं हैं, तो कार्यक्रम का आगाज़ सुश्री श्रद्धा पोपली जी से
करना चाहूँगा। बहुत ही प्रखर विदुषी हैं, तो उनके लिए मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ सर्वप्रथम। आत्मा के दिए से प्राणी जग में प्राण पाते हैं। आत्मा के दिए से प्राणी जग में प्राण पाते हैं। दिए के नूर से जग में अंधेरे भाग जाते हैं। दिए के नूर से जग में अंधेरे भाग जाते हैं। वो समझो मौत के साथी दियों को जो बुझाते हैं। वो समझो मौत के साथी दियों को जो बुझाते हैं। दियों से दीप जलते हैं, भूषण ये गुनगुनाते हैं। दियों से दीप जलते हैं, भूषण ये गुनगुनाते हैं। भूषण ये गुनगुनाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर आवाज दूंगा। आदरणीय श्रद्धा पोपली जी को मंच पर आए और अपनी ओजस्वी वाणी से हमें कृतार्थ करें। आदरणीय श्रद्धा श्रद्धा पोपली जी। नमस्ते। आवाज मेरी आ हाँ रही जी, है ठीक से? बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि दीपावली का माहौल है तो पहले 4 पंक्तियां दिवाली से ही शुरू करूंगी कि निज घर के जलते दीपक में, निज घर के जलते दीपक में आभा बनकर छाना राम। निज घर के जलते दीपक में आभा बनकर छाना राम, हर गहरे अंधियारे से लड़ने की शक्ति भी दे जाना राम। जीत लेना मन में जलती अहंता की लंका को तुम, जीत लेना मन में जलती अहंता की लंका को तुम, झिलमिलाता वह रश्मि पुंज बन मेरे मन में आना राम। निज घर के जलते दीपक में आभा बनकर छाना राम। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। यही दीपावली की कुछ शुभकामनाएं हैं और कामनाएं भी है भगवान श्री राम से। और क्योंकि कवयित्री सम्मेलन है और मेरा जो फेमिनिज्म है वो शायद निवेदिता जी बहुत अच्छे से जानती है कि मैं सृजन की कारक जो स्त्री है उससे, उसकी ओज से, उसकी प्रतिभा से और उसकी प्रतिमा से, हर रूप से बहुत प्रभावित हूँ। और बहुत तकलीफ होती है जब किसी औरत को तकलीफ होती है। बिल्कुल, बहुत हम जी, हम हमारी देवियों की पूजा करते वक्त मेन स्ट्रीम में 3 देवियां हमारे माइथोलॉजी के हिसाब से है, पार्वती, दुर्गा और काली। इसमें से पार्वती जी तो बहुत ही डोमेस्टिकेटेड ये मानी जाती है देवी। दुर्गा जी दोनों का एक मिला-जुला मिश्रण है और काली जो है वो मुक्त है, जो संहार भी जानती है, ऐसी स्त्री है। तो मेरी कविता कुछ ऐसी है, तोड़ चुकी हूँ कुछ बंदिशें, कुछ तोड़ना बाकी है। बगावत है कि तोड़ चुकी हूँ कुछ बंदिशें, कुछ तोड़ना बाकी है, बहुत जी लिया दुर्गा बनकर काली बनना बाकी है। बहुत जी लिया दुर्गा बनकर काली बनना बाकी है। बहुत सहलिए घाव तुम्हारे, बहुत सहलिए घाव तुम्हारे, बहुत ठोकरें खाली है, जिस पर सींचा सारा जीवन उसी के मुंह में गाली है। ममता से, सद्भाव प्रेम से मैंने सारी दुनिया पाली है। बहुत हो गई बहन सखी माँ, बहुत हो गई बहन सखी माँ, अब केवल नारी बनना बाकी है। बहुत जी लिया दुर्गा बहुत बनकर बढ़िया। काली बनना बाकी है। बहुत जी लिया दुर्गा बनकर काली बनना बाकी है। मौत भी हारी है जिससे, मौत भी हारी है जिससे, क्यों खाली है उसके हाथ, दुराचार दुर्व्यवहार अनादर सब घटते क्यों उसके साथ। मौत भी हारी है जिससे, क्यों खाली है उसके हाथ, दुराचार दुर्व्यवहार अनादर सब घटते क्यों उसके साथ। देती है जो सबको उजियारे, क्यों उसके भाग्य में घनी है रात। बहुत हो गया बाती बनकर, बहुत हो गया बाती बनकर, ज्वाला बनना बाकी है। बहुत जी लिया दुर्गा बनकर काली बनना बाकी है। बहुत जी लिया दुर्गा बनकर काली बनना बाकी है। बहुत हो गया लाड़ प्यार और बहुत हो गया श्रृंगार, बहुत हो गया लाड़ प्यार और बहुत हो गया श्रृंगार। बहुत हो गई भावनाएं सारी और प्रेम का सागर अपार। बहुत हो गई सबकी चिंता, बहुत बन गई मैं उपहार। बहुत बन गई सृजन की द्योतक, अब खप्पर वाली बनना बाकी है। बहुत जी लिया दुर्गा बनकर अब काली बनना बाकी है। तोड़ चुकी हूँ कुछ बंदिशें, कुछ तोड़ना बाकी है। बहुत जी लिया दुर्गा बनकर
काली बनना बाकी। शानदार प्रस्तुति, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही और बढ़िया बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसके बाद एक कविता जो आपके सामने ला रही हूँ वो राजनीति से जुड़ी हुई कविता है, राजनेताओं से जुड़ी हुई कविता है। नाम किसी का ना लेते हुए कहाँ तक पहुंच रही है वो आप सब बताइए। खोखली है बुनियादें जिनकी, खोखली है बुनियादें जिनकी, जिनके लक्षण खोटे हैं, राजपाट का जिम्मा लेकर कुछ कारस्थानी ऐठे। राजपाट का जिम्मा लेकर कुछ कारस्थानी ऐठे हैं। मर्म पूछती है जनता भी चुनाव के परिणामों का, इन्हें तो हमने चुना नहीं, ये सब सत्ता में कैसे बैठे हैं। बहुमत किसी को आता है, जोड़ तोड़ के सरकार किसी और की बन जाती है। मर्म पूछती है जनता भी चुनाव के परिणामों का, इन्हें तो हमने चुना नहीं, ये सब सत्ता में कैसे बैठे हैं। जनादेश की जन जन की किसी को यहाँ खबर नहीं, जनादेश के जन जन की किसी को यहाँ खबर नहीं, अपने घर सबने बन लिए, बस विकास भैया ही रूठे हैं। और सुनो यह नई कहानी, और सुनो यह नई कहानी राजनीति के इतिहास की, जो कोई सच बोल दे ज्यादा उनके मकान भी टूटे हैं। राजनीति के गिरते सर का रहा न अब हिसाब, कहीं एक नारी का अपमान किए और मानहानि के लिए ये रूठे हैं। खोखली है बुनियादें जिनकी, जिनके लक्षण खोटे हैं, राजपाट का जिम्मा लेकर कुछ कारस्थानी ऐठे हैं। राजपाट का जिम्मा लेकर कुछ कारस्थानी ऐठे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और बहुत अभी ही मतलब पढ़ सकती हूँ मैं, समय हाँ जी, समय मतलब है ना, अभी मैं पढ़ सकती हूँ एक आधी कविता और? हाँ कोई बात नहीं, पढ़िए। लगभग 10 मिनट, 8 से 10 मिनट हैं आप सभी के जी पास। जी 1 घंटे का कवि सम्मेलन है हमारा जी। जी। भगवान श्री कृष्ण से हम सब लोग बहुत अच्छे से परिचित है, और जो भाव श्री कृष्ण में सबसे ज्यादा उत्कट है वो है सरलता, सहजता। हम सबको हमेशा उनकी सहजता ही दिखी है। तो श्री कृष्ण का इसके पीछे का मर्म क्या होगा, इसमें जरा सोचने की, विचार करने की और प्रस्तुत करने की कोशिश की है। क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना? क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना? सारी महाभारत का भार ढोना, दुखों में भी कभी न रोना। क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना? जिसका जन्म बंदी गृह में हो, माँ पिता से भी विरह हो, सारी बेड़ियां तोड़कर, सारी बेड़ियां तोड़कर मुक्त जल सा तरल होना। क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना? जन्म के भी पूर्व से जिसके मर्दन की तैयारी हो, फिर भी जो पूतना पर और कंस पर भी भारी हो, बालपन में ही कालिया पे नृत्य करते पायल होना। क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना? जमुना तट को, वंशीवट को, राधा को और ग्वालों को भी, माँ यशोदा के प्यार को और गोपियों के सवालों को भी, सब छोड़ छाड़ कर क्षण भर में, सब छोड़ छाड़ कर क्षण भर में वृंदावन से ओझल होना। क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना? पार्थ का आधार बनना, पार्थ का आधार बनना, धर्मराज का विचार बनना, गीता का सारा सार बनना, द्रौपदी का प्रिय सखा बनकर, द्रौपदी का प्रिय सखा बनकर सारे संघर्षों में अटल होना। क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना? हाँ, पक्षपात किया मैंने। श्री कृष्ण पर पक्षपाती होने का आरोप हमेशा से लगते आया है कि हाँ, पक्षपात किया मैंने, कौरवों पर आघात किया मैंने, कुछ छल से जीता युद्ध, कुछ हाहा कपट किया मैंने। किसी के लिए अमृत बनकर, किसी के लिए अमृत बनकर किसी और का गरल होना। क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना? पर फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि क्यों इतना आसान हुआ उनके लिए, यहाँ से आई ये सहजता। किंतु युद्ध जब धर्म का हो, किंतु युद्ध जब धर्म का हो, सही गलत के मर्म का हो, एक नए भारतवर्ष का हो, तो फिर तय है चेतना का अटल होना। हाँ, इतना सरल है श्री कृष्ण होना। जो पीढ़ियों का ज्ञान हो, आदर्श हो सारे युगों का, उस धर्म की स्थापना का, उस उद्देश्य का आधार होना। हाँ, इतना सरल है श्री कृष्ण होना। हाँ, इतना सरल है श्री कृष्ण होना। बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उत्साहवर्धन करते रहे, मेरा आपसे निवेदन है। बीच बीच में आप म्यूट को अनम्यूट करके सभी उत्साहवर्धन करते रहें। बहुत सुंदर रचना आपकी रही है, बहुत शानदार आपने
नारी उत्पीड़न से लेकर भगवान श्री कृष्ण की जो शक्तियों को लेकर और जो 16 कला संपन्न होने की जो संकल्प को आपने दोहराया है कि बहुत कठिन है कृष्ण होना, लेकिन होने का प्रयास सदैव मनुष्य करता ही रहता है और करना भी चाहिए। यह संदेश आपने दीपावली के अवसर पर दिया है। आपका ये अंधेरे को विनाश करने का जो संकल्प है, हम सभी इसको आत्मसात करें, इसको ग्रहण करें और अंधकार पर जो प्रकाश की विजय का जो पर्व है दीपावली, उसका भी हम चिंतन रखें और आपने उसको आध्यात्मिक रंग से भगवान कृष्ण के स्वरूप के माध्यम से कृष्ण बनने का संकल्प जो दोहराया है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रद्धा पोपली जी। बहुत-बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार। जी, धन्यवाद। और जी, अब मैं मंच भारत पर भूषण जी, मैं जितने श्रोतागण जुड़े हुए हैं, केसर कमल शर्मा जी, अर्चना जी, शरण जी, जी, उनका सतीश अकेला जी, भूपेंद्र टीकू जी, राजेंद्र निगम राज जी, इन सबका बहुत स्वागत करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं कि क्योंकि जी, श्रोतागण की बड़ी बेशक। जरूरत होती है कवियों को, और वो लोग आए हैं बिल्कुल। सुनने। जी। बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है और इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग है ना? रिकॉर्डिंग भी है, इस कार्यक्रम को आप बाद में सुन भी सकते हैं आप अपने कार्यक्रम को। और हमारे साथ पानीपत से कमल शर्मा जी जुड़े हैं। बहुत ही प्रखर विद्वान हैं, वरिष्ठ कवि हैं। उनका सानिध्य हमें सदैव प्राप्त होता रहता है और हमारे बीच में अर्चना मैम जो हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। अतिथि के रूप में, श्रोता के रूप में सतीश अकेला जी हैं, भूपेंद्र टीकू जी हैं, लीना मैम भी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत आपका आभार, आप श्रोता के रूप में उत्साहवर्धन कर रहे हैं और आपका सानिध्य कहीं न कहीं हमें शक्ति का हमारे अंदर एक शक्ति का संचार करता है। और अब मैं मंच पर जो हम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, आदरणीय श्रीमती इंदु राज निगम जी को 2 महिया पढ़ूँगा। दिवाली आई है, दिवाली आई है, उज्जवल नभ ऐसा ज्योति मेर विदाई है, उज्जवल नभ ऐसा ज्योति मेर विदाई है। दर्दों को झेलाए, दर्दों को झेलाए, आज मिटा तुमको दियों का मेलाए, आज मिटा तुमको दियों का मेलाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्रीमती इंदु राज निगम जी को। आप गुरुग्राम से हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। अभी आपने सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत की, एक नवीन सरस्वती वंदना थी जो पहले कभी सुनी नहीं थी। तो आप सभी आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय इंदु राज निगम जी मंच पर आएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। आदरणीय इंदु राज जी। पुनः धन्यवाद भारत भूषण जी, जी, बहुत शुक्रिया। बहुत। मैं वाणी को प्रणाम करती हूँ, आज की अध्यक्षता कर रही निवेदिता जी को प्रणाम करती हूँ और सभी को प्रणाम करते हुए अपने एक मुक्तक पढ़ती हूँ पहले। मैं नदी बन गई तुम किनारे हुए, मैं नदी बन गई तुम किनारे हुए, एक दूजे के दोनों सहारे हुए, एक दूजे के दोनों सहारे हुए, एक रिश्ता सा जुड़ने लगाए सरा, एक रिश्ता सा जुड़ने लगाए सरा, मैं तुम्हारी हुई तुम हमारे हुए, मैं तुम्हारी हुई तुम हमारे हुए। और एक मुक्तक देती हूँ माँ को।
जीवन उपवन हो जाए, ये तन मन चंद कुंदन हो जाए। जीवन उपवन हो जाए, ये तन मन कुंदन हो जाए। जलती हुई दोपहरी में हरियाला सावन हो जाए। जलती हुई दोपहरी में हरियाला सावन हो जाए। माँ के आशीषों की महिमा ईश्वर से भी बढ़कर है। माँ के आशीषों की महिमा ईश्वर से भी बढ़कर है। महक उठे हर एक डगर, सारा वन चंदन हो जाए। महक उठे हर एक डगर, सारा वन चंदन हो जाए। जीवन उपवन हो जाए। और 2-3 माहिए पढ़ती हूँ, फिर एक अपनी दीपावली की रचना पढ़ूंगी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रस्तुति। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, मास्क भी साथ रहे, कम वक्त करोना है। मास्क भी साथ रहे, कम वक्त करोना है। और एक देखिए आजकल जो माहौल चल रहा है, कैसा है वो माली, कैसा है वो माली, नन्ही कलियों की बस देखे बदहाली। नन्ही कलियों की बस देखे बदहाली। और एक मुक्तक, एक माहिया मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देती हूँ, क्योंकि कल बाल दिवस भी था, तो सुनिएगा। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, नटखट हैं थोड़े, पर मन के सच्चे हैं। नटखट हैं थोड़े, पर मन के सच्चे हैं। और एक रचना अपनी दीपावली पे पढ़ती हूँ मैं। दीपावली मनाओ, खुशियों के गीत गाओ। दीपावली मनाओ, खुशियों के गीत गाओ। हर देश भूल करके सबको गले लगाओ। दीपावली मनाओ, खुशियों के गीत गाओ। दीपावली मनाओ, खुशियों के गीत गाओ। है प्रेम का ये उत्सव, मिलजुल कर मुस्कुराओ। है प्रेम का ये उत्सव, मिलजुल के मुस्कुराओ। अब देश की तरक्की के गीत गाओ तुम भी। अब देश की तरक्की के गीत गाओ तुम भी। माटी के दीपकों से घर को सजाओ तुम भी। माटी के दीपकों से घर को सजाओ तुम भी। झालर विदेशी त्यागो, घी के दिए जलाओ। झालर विदेशी त्यागो, घी के दिए जलाओ। दीपावली मनाओ, खुशियों के गीत गाओ। है प्रेम का ये उत्सव, मिलजुल के मुस्कुराओ। बम फुलझड़ी पटाखों से
बम फुलझड़ी पटाखे अब मत कभी जलाना, बम फुलझड़ी पटाखे अब मत कभी जलाना, बच कर के प्रदूषण से त्योहार अब मनाना, बच कर के प्रदूषण से त्योहार अब मनाना। इस वर्ष ये कसम लो वातावरण बचाओ, इस वर्ष ये कसम लो वातावरण बचाओ, दीपावली मनाओ खुशियों के गीत गाओ, दीपावली मनाओ खुशियों के गीत गाओ, है प्रेम का ये उत्सव मिलजुल के मुस्कुराओ। और अंतिम छंद है, तन तो चमक रहा है मन को भी जगमगाना, तन तो चमक रहा है मन को भी जगमगाना, औरों के घाव पर भी मरहम जरा लगाना, औरों के घाव पर भी मरहम जरा लगाना, जिनका नहीं है कोई उनको गले लगाओ, जिनका नहीं है कोई उनको गले लगाओ, दीपावली मनाओ खुशियों के गीत गाओ, दीपावली मनाओ खुशियों के गीत गाओ, है प्रेम का ये उत्सव मिलजुल के मुस्कुराओ, है प्रेम का ये उत्सव मिलजुल के मुस्कुराओ। एक गीत और पढ़ लूं क्या? जी बहुत जी, सुंदर, स्वागत बहुत स्वागत। सुंदर। ये बहुत ही शानदार आपका गीत, बहुत ही अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा। बहुत भूषण मजा आ जी, रहा मुझे है। आज समझ में आ रहा है कि गान का नाम आदरणीय लिखना। राजेंद्र निगम जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत साथी शक्ति का रहते हैं ना, संचार साथी। होता है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आजकल के परिवेश में सकारात्मकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं अपना पढ़ती हूँ। जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम, जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जरा मुस्कुराए हम। हवा की ये थिरकन, ये भंवरे की गुंजन, हवा की ये थिरकन, ये भंवरे की गुंजन, कली की महक से महकता ये उपवन, कली की महक से महकता ये उपवन, ये दिल चाहता है गगन छू के आए हम, ये दिल चाहता है गगन छू के आए हम, जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम। नशे में जमी है, नशे में जमी है, नशे में सितारे, नशे में समंदर, नशे में नजारे, नशे में समंदर, नशे में नजारे, बहक जाए थोड़ा जरा झूम जाए हम, बहक जाए थोड़ा जरा झूम जाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम। और अंतिम छंद है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, तुम्हारी
खुशी में हमारी खुशी है, ये अनमोल पल है, यही जिंदगी है, ये अनमोल पल है, यही जिंदगी है। इसी जिंदगी के लिखे गीत गाए हम, इसी जिंदगी के लिखे गीत गाए हम, जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम, जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम। जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। शानदार, बहुत सुंदर। शानदार। बहुत ही शानदार प्रस्तुति और एक सकारात्मकता का संचार किया है आपने अपनी वाणी से, अपने शब्दों के बहुत सुंदर संयोजन से एक शक्ति का संचार किया। और सबसे बड़ी बात, श्री राजेंद्र निगम जी भी जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, आपकी कविता सुनी, बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो ध्वनि है जो सकारात्मकता का संचार करती है, तो उसके विषय पे मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि जगती की ध्वनि है कविता कण कण समाई है, जगती की ध्वनि है कविता कण कण समाई है, विधि ने ध्वनि श्रवण के लिए दुनिया रचाई है, विधि ने ध्वनि श्रवण के लिए दुनिया रचाई है, ब्रह्मांड में वह पिंड में देती दिखाई है, ब्रह्मांड में वह पिंड में देती दिखाई है, माँ शारदे के तेज से कवियों ने गाई है, माँ शारदे के तेज से कवियों ने गाई है। और वैसे ही ध्वनि का संचार आप सभी प्रबुद्ध जन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर आपका कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय इंदु राज निगम जी। और मैं अब मंच पर आगामी प्रस्तुति के लिए पटना से बहुत ही शानदार कवियत्री, बहुत सुरों का ज्ञान रखने वाली आदरणीय निशी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा अपने एक मुक्तक से। तम सोमा ज्योतिर्गम्य का नजारा हम दिखलाएंगे, तम सोमा ज्योतिर्गम्य का नजारा हम दिखलाएंगे, अंधेरे जो कायम यहाँ उन्हें दूर हम भगाएंगे, अंधेरे जो कायम यहाँ उन्हें दूर हम भगाएंगे, जो बीमारी की आड़ में साजिशों को रच रहे, क्योंकि कोरोना बीमारी है, फैली हुई है और दुश्मन देश साजिशों को रच रहे हैं, तो उनको संदेश भी देना जरूरी है। जो बीमारी की आड़ में साजिशों को रच रहे, हम एकता के नूर से फिर जीत के दिखलाएंगे, हम एकता के नूर से फिर जीत के दिखलाएंगे, फिर जीत के दिखलाएंगे। तो मैं मंच पर इन्हीं शब्दों से आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय निशी सिंह पटना, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप अपने कलाम से, अपनी कविता से हमें नवाजें आदरणीय निशी सिंह जी। जी, सर्वप्रथम इस मंच को प्रणाम और दीपावली की शुभकामनाएं हम सारे श्रोताओं और अपने वरिष्ठ लोगों को देते हैं। और सर्वप्रथम जयसिंह आर्य जी को प्रणाम करती हूँ। निवेदिता जी और भारत भूषण जी, आपका बहुत कृपा है मेरे ऊपर, जो कि आपने मुझे इस मंच पे स्थान दिया है। मैं अपना परिचय कुछ शब्दों में देना चाहती हूँ। निशी, मेरा नाम निशी, मैं कलम और हौसला लेकर चली, विधा में थी रुचि साधने की कोशिश की, पथ पे मिले पथिक कई, कुछ ज्ञानी अनुभवी कुछ मेरे जैसे ही, सानिध्य में जो प्रेम है उनसे मिला, उनके प्रेम से निखर गई मेरी कला। बहुत बढ़िया। कैसे धन्यवाद दूं आप सबका भला, हाथ जोड़ करती हूँ वंदन,
हाथ जोड़ करती हूँ वंदन और मेरा मस्तक आपके समक्ष है झुका। हाथ करती हूँ वंदन और मेरा मस्तक आपके समक्ष है झुका। सीखा है चलना निरंतर, न छोड़ा है मुस्कुराना। बहुत सीखा है बढ़िया। चलना निरंतर, न छोड़ा है मुस्कुराना। शिक्षा के क्षेत्र में है कदम युगों पुराना। तो बहुत बढ़िया। ये था मेरा छोटा सा परिचय। बहुत और बढ़िया परिचय। बहुत सुंदर परिचय। बहुत सुंदर। तो चूंकि दीपावली है, दीपों का त्योहार है, तो मैंने एक कविता, ये दीपावली थोड़ी अलग सी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरी कविता है प्रकाश पर्व। इससे मैं अपने इस मंच पर मेरी उपस्थिति को शुरुआत कर रही हूँ। प्रकाश पर्व। इस प्रकाश पर्व पर ईश्वर से करें हम कामना। इस प्रकाश पर्व पर ईश्वर से करें हम कामना। स्वयं के अंदर बसे तम से कर सके हम सामना। स्वयं के अंदर बसे तम से कर सके हम सामना। अंधकार तजकर हम प्रकाश को करें वरण। अंधकार तजकर हम प्रकाश को करें वरण। प्रकाश युक्त मन से हम ईश्वर की ले शरण। साथी जिन्हें भूल गए मन से उन्हें कर ले याद। साथी जिन्हें भूल गए मन से उन्हें कर ले याद। फोन एक घुमा के हम स्वयं जोड़ लें उनसे तार। फोन आजकल तो बहुत ही छोटी सी बात है। फोन एक घुमाकर हम जोड़ लें स्वयं उनसे उनके तार। बैर भाव बरसों से अगर पाल रहे हैं हम। बैर भाव बरसों से अगर पाल रहे हैं हम। शांति मिलेगी अगर तम को तज कर हम करें खत्म। दिल दुखाया था किसी का मानो अगर कल। चैन से सो सकेंगे हम माफी मांग ले आज हम बिना विलम्ब। प्रकाश पर्व के अंतर्मन के तम का करें त्याग। उज्जवल प्रकाश का निश्चित होगा हृदय निवास। वक्त है नया परेशानी हर रोज है हर तरफ। वक्त है नया परेशानी हर रोज है हर तरफ। मुश्किल में है जान और सबब आता नहीं नजर। मुश्किल में है जान और सबब आता नहीं नजर। कोई है बीमार तो कोई हुआ थोड़ा बेहतर। हर किसी ने खोया है किसी को है यही खबर। हर किसी ने खोया है किसी को है यही खबर। कहीं जिगरी यार बिछड़ गए कहीं खोया है दिल का करार। कहीं जिगरी यार बिछड़ गए कहीं खोया है दिल का करार। छूट गई है नौकरी कोई निवाले को है मुहाल। रिद्धि सिद्धि की कृपा का है लोभ वही स्वास्थ्य का बुरा हाल। इस प्रकाश पर्व में काया और मन दोनों पर है कहर। धन्यवाद हृदय से दे रहे हैं ईश्वर को हम हर पहर। धन्यवाद हृदय से दे रहे हैं ईश्वर को हम हर पहर। तन मन धन अगर सलामत है तो यह है तेरा रहम। हे ईश्वर बना रहे हम पर तेरा करम। तेरी कृपा के समक्ष हो तेरी कृपा से सक्षम हो तज सके हम मन का तम। बढ़ सके प्रकाश पथ पर निर्विघ्न हम। लेकर यह पुण्य शपथ मनाए हम यह प्रकाश पर्व। दीपों की माला रखें ईश्वर तेरे चरण। दीप्तिमान हो निलय और अंतर्मन का कण कण। दीप्तिमान हो हर निलय और अंतर्मन का कण कण। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत गजब सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर। आपने और अध्यात्म और आधुनिकता के समावेश से बहुत सुंदर भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रतिक्रिया अपने साथी दे रहे थे कृपया दीजिएगा। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। बहुत निशी सिंह जी काफी अच्छी कविता सुनाई आपने। हाँ निशी सिंह जी धन्यवाद बहुत धन्यवाद सुंदर निवेदिता लिखा, बहुत अच्छी। नहीं, वास्तव अब में कार्यक्रम बहुत जम चुका है। बहुत ही आनंद की स्थिति है ये, क्योंकि मुझे बस ये ख्याल आ रहा है कि काश मैं आप लोग के जैसे शादी की कृपा से गा भी पाती। गाना अभी ये गाने के क्षेत्र में मैंने कदम नहीं रखा है। इस क्षेत्र में बस नया कदम है। बहुत मैं प्रभावित हुई हूँ एक ओजस्वी पोपली सुश्री पोपली जी से, और अभी इंदु जी का जो वाचन हुआ है बहुत ही सुंदर। और मैं अब आगे बढ़ती हूँ।
विनती स्वागत है ईश्वर से। जी हे ईश्वर तुम संस्कृति आधार, हे ईश्वर तुम संस्कृति आधार, तुम्हारी मर्जी से हो पल्लव में गति संचार। सांसों की गिनती पर है तुम्हारा एकाधिकार, सांसों की गिनती पर है तुम्हारा ही एकाधिकार। तुम विराजे शून्य में तुम्हारा शिखर पर लगे दरबार, तुम विराजे शून्य में तुम्हारा शिखर पर लगे दरबार। हे ईश्वर तुम संस्कृति आधार। विचलित मन में उठता है प्रश्न यह बार बार, कैसे करते हो तुम, कैसे करते हो तुम असीम सृष्टि में प्राण संचार, कैसे करते हो तुम असीम सृष्टि में प्राण संचार। संस्कृति कैसे फलती है, कैसे फलता व्याभिचार। तुम्हारे संतुलन पर हमें विश्वास अपार, हाथ जोड़ करते हैं विनती तुमसे प्राणाधार, हाथ जोड़ करते हैं विनती तुमसे प्राणाधार। हर लो आई विपदा मुक्त कर दो संसार, हर लो आई विपदा मुक्त कर दो संसार। अधीर हुए अब हम सुन लो हमारी पुकार। हे ईश्वर तुम संस्कृति आधार, हे ईश्वर तुम संस्कृति आधार। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कोरोना की विनती विपदा से अब शायद हम त्राहिमाम हो चुके हैं, तो एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि हमें विनती करनी चाहिए ईश्वर से, उसी विनती को मैंने समावेश किया है इस कविता में। बहुत सुंदर विनती की आपने, बहुत अच्छे शब्द। परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करने की जो विनय प्रार्थना है आपकी, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर शब्दों का संयोजन। एक समीक्षक, कई बार समीक्षक की भूमिका में मैं रहता हूं, तो मुझे यद्यपि मैं ये नहीं कह रहा कि हम समीक्षा ही करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत छोटे उस स्थिति में होते हैं जब हम सब एक मंच पे होते हैं, लेकिन अगर समीक्षक की दृष्टि से भी किया जाए तो आपने शब्दों को बहुत सुंदर ढंग से संयोजित किया है। उसमें एक सार तत्व है जिसको आपने दर्शाया है। सत्यम शिवम सुंदरम की जो सृष्टि की उद्भावना यहाँ प्रकटीकरण हुआ है, उसका बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं हमारे बीच एक कविता में नारी के ऊपर, चूंकि ये आज महिलाओं का मंच है, तो एक छोटी सी कविता मैं बोलना चाहूंगी, अगर मुझे आप समय देंगे तो। कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। जी, समर्पित है आज की दुर्गा को, चल तू अनवरत, चल तू अनवरत, ये कविता का शीर्षक है। तू शक्ति है, तू ही है दुर्गा स्वरूपा, तू शक्ति है, तू ही है दुर्गा स्वरूपा। तू जो थकेगी तो बड़ा अनर्थ होगा, तू जो थकेगी तो बड़ा अनर्थ होगा। कभी सोचा सक्षम है कौन जो तेरे समक्ष तेरा स्थान लेगा, कभी सोचा सक्षम है कौन तेरे समक्ष जो तेरा स्थान लेगा। चल तू अनवरत अग्निपथ, तुझे ये व्रत लेना होगा। अर्चनों ने पाला तुझे, कठिनाइयों ने है सींचा, अर्चनों ने पाला तुझे, कठिनाइयों ने है सींचा। आई है कितनी भी आंधियां, कभी धीरज तूने ना है खोया। चल तू अनवरत अग्निपथ, तुझे ये व्रत लेना होगा। सुख ही में ना ही दुख में किसी क्षण ना है तेरा कवच टूटा, सुख ही में ना ही दुख में किसी क्षण है ना है तेरा कवच टूटा। चलती रही तू हरदम, कभी मुड़ के तूने ना है देखा। चल तू अनवरत अग्निपथ, तुझे ये व्रत लेना होगा। ये मैंने अपनी माता जी के ऊपर लिखा है, मैंने अपनी माता जी को अपनी प्रेरणा स्रोत रखा है। बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनसे जो मैंने शक्ति प्राप्त की है, मुझे वो हमेशा शक्ति स्वरूपा लगती हैं। उन्हीं के ऊपर ये कविता है। सच्चाई का दिया साथ तूने, बुराइयों को है हरदम जीता, सच्चाई का है दिया साथ तूने, बुराइयों को है हरदम जीता। मानवता की पौध को हरदम करुणा से है सींचा। चल तू अनवरत अग्निपथ, तुझे ये व्रत लेना होगा। छोटा सा कोई काम हो अगर काम हो भी कोई बड़ा, छोटा सा कोई काम हो अगर काम हो भी कोई बड़ा। तूने हर छोटे बड़े काम को मन से वर्ण है किया, तूने हर छोटे बड़े काम को मन से है वर्ण किया। चल तू अनवरत अग्निपथ, तुझे ये व्रत लेना होगा। चल तू अनवरत अग्निपथ, तुझे ये व्रत लेना होगा।
धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता। अग्नि बहुत तत्व है सुंदर। जीवन का, जो आपने दर्शाया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। नारियों को का जो नारियों का सैलाब जिस ओर चला जाता है, इतिहास गवाह है, इतिहास बदल जाता है, बिल्कुल ऐसी ही उद्भावना। और मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलका शर्मा जी। आप नोएडा से मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आदरणीय अलका शर्मा जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज अलका जी का फोन अनम्यूट कराना पड़ेगा, म्यूट है। देखो अगर हो सकता है यहाँ से। उनको खुद ही करना पड़ेगा। अलका जी हाँ, अपना फोन अनम्यूट करें। फोन म्यूट। उन्होंने वीडियो सही भरा वीडियो को है। शायद म्यूट कर गए हैं, अभी जुड़ेंगे साथ में। अलका जी आपका फोन म्यूट है, उसको अनम्यूट करें और वीडियो को ऑन करें। वीडियो ऑन कीजिएगा कृपया। बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है आज मैम को जुड़ने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश पहले हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे थे मैम, अब हमारी सुन पा रहे हैं, लेकिन आ गए मैम। हाँ, हाँ जी, हम उनको हाँ जी सुन पा रहे हैं हमें। ये तो शोर फिल्म वाली कहानी बन गई है इनके साथ। अलका जी आपका जो फोन का साइन है ना, माइक का एक साइन है, उसमें देखिए क्रॉस लगा हुआ है, उसको आप अगर क्लिक करेंगे ना तो आप अनम्यूट हो जाएंगे, फिर आप बोल पाएंगे। तो आप जो बोलेंगे हम सुन पाएंगे। अभी हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। इसमें दो दो आइकॉन्स आते हैं, एक वीडियो का, एक माइक का। आपको माइक वाले को क्लिक करना है, और अभी तो वीडियो वाले को भी करना है। अब आपका वीडियो भी चला गया। बिटिया को बोलिएगा, बुला लीजिए उनको। हाँ, वहां पे कोई होगा उनकी हेल्प पे। नहीं, बिटिया साथ में। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। आपका जो माइक है, माइक को अनम्यूट करें, माइक वाले आइकॉन को क्लिक करें। सुन नहीं पा रहा लगता। इनका कोई फोन नंबर है, आप उनको फोन करके बोलें कि उनकी जो माइक के आइकॉन को क्लिक करना है उनको। तब तक आपकी हमिंग सुन लेते हैं हम, इंदु निगम की अच्छी आ रही है। ध्यान नहीं। मुझे लग रहा है ना नेक्स्ट पढ़ा लेना चाहिए जब तक वो जुड़ती हैं अलका जी। हाँ शायद तब जुड़ तक गए। कोई मुक्तक ही सुनाए, कोई मुक्तक तब तक पिलर के काम कर सकता है। नहीं, वेट कर लेते हैं। नहीं हो जाएगा, समय भी हम्म। जो है ना 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं। तब तक आप अपना कर लीजिए ना काव्य पाठ, हाँ एक चलो एक मैं कर लेता हूँ, मुझे बुला लीजिएगा। चलो मैं आ ही जाता हूँ फिर। हाँ, मैं भारत भूषण जी, मैं आपको बुला लेती हूँ। जी तो जी। अभी हमारे जो इस कार्यक्रम का बहुत सफल संचालन भारत भूषण जी कर रहे हैं इतनी देर से, और बहुत अच्छी टिप्पणियां भी दे रहे हैं कविताओं पर, और बहुत अच्छी तरीके से सब एक एक कविता को परिचय करके बुला भी रहे हैं, और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन भी किया है। तो उनको उनको मैं बहुत आदर पूर्वक बुलाना चाहती हूँ कि वो अपना काव्य पाठ करें। भारत भूषण जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ हवा ऐसी है कि गले सभी के खराब चल रहे हैं, मेरा तो विशेष रूप से लेकिन चलो काम चल रहा है जैसे भी है।
तो मैं सर्वप्रथम 2 दोहे आपकी नजर रखूंगा। दोहे पढ़ता हूँ, उसके बाद एक स्वागत है आपका। रचना पढ़ूंगा आपके बीच में। ये प्रकाश का पर्व है, दिवाली सरताज। ये प्रकाश का पर्व है, दिवाली सरताज। भूषण इस त्योहार पे भारत को है नाजर, भूषण भारत को है नाज। दियों से दिए जलें, करे तिमिर का नाश। दियों से दिए जलें, करे तिमिर का नाश। भूषण तिमिर विनाश से, उज्जवल भू आकाश रे भूषण, उज्जवल भू आकाश, उज्जवल भू आकाश। और अब एक बहुत सुंदर। जी एक रचना पढ़ता हूँ, अभी ताजी ही बहुत लिखी है अभी। स्वागत है। जी जी शुक्रिया। दिए जलते हैं रात काली है, नज्म है ये। दिए जलते हैं रात काली है, अब तो बस नाम की दिवाली है। दिए जलते हैं रात काली है, खो गए रौनकों के वो मंजर, खो गए रौनकों के वो मंजर। दिखता पूरा मगर वो खाली है, दिखता पूरा मगर वो खाली है। अब तो बस नाम की दिवाली है। बहुत आगे सुंदर। जी शुक्रिया। आगे देखिए। मुश्किलें हावी हो गई बेवजह, मुश्किलें हावी हो गई बेवजह। लगती हर चीज जैसे जाली है, लगती हर चीज जैसे जाली है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। शुक्रिया। कि मुश्किलें इस कदर हो गई हैं, बेवजह हावी हो गई हैं कि हर चीज अब जाली नजर आती है, नकली नजर आती है। हौसलों से तूफान नहीं टलते, हौसलों से तूफान नहीं टलते। हर दिल ने भड़ास निकाली है, हमारे दिल ने भड़ास निकाली है। अब तो बस नाम की दिवाली है, अब तो बस नाम की दिवाली है। आगे देखिए। छूट के हाथों से जो टूट गया, छूट के हाथों से जो टूट गया। चाय की जैसे टूटी प्याली है, वाह चाय की जैसे टूटी प्याली है। जी शुक्रिया इंदु क्या रानी बात है, जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। जी शुक्रिया। अंतिम देखिए, आगे देखिए। जिंदगी दिख रही अब दिखावे की, जिंदगी कैसी दिख रही है तो उसके ऊपर ये देखिए। जिंदगी दिख रही अब
दिखावे की, आदमी जैसे कोई, सादगी जैसे कोई गाली है। दिखावे की जिंदगी और सादगी भी अब गाली नजर आती है। जिंदगी दिख रही अब दिखावे की, सादगी कोई जैसे गाली है। अब तो बस नाम की दिवाली है। और अंतिम देखिए अब, हाल सुनता है कौन भूषण यहाँ, हाल सुनता है कौन भूषण यहाँ, हाल बेहाल नजर जो डाली है, हाल बेहाल नजर जो डाली है। अब तो बस बहुत खूब। नाम की दिवाली है, दिए जलते हैं रात काली है। जी शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुना आपने मुझको। और इतनी ही सुंदर प्रस्तुति भी। जी शुक्रिया। एक प्रयास जो आपने बहुत ही सराहा, सुंदर। आपका धन्यवाद करता हूँ। अलका जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, आप हमारी आवाज सुन पा रहे होंगे शायद, आवाज हमारी आप तक नहीं जा रही। उन्होंने अपने आप को, मेरे ख्याल में वही स्थिति है। अनम्यूट नहीं हुआ है उनका, उनको Unmute आवाज जा रही है आपकी। शायद वो हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे अलका जी भी। फिर दोबारा से चलिए, समय की मर्यादा को देखते हुए मैं मंच पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया आदरणीय निवेदिता चक्रवर्ती जी। अब हो गया मेरा अनम्यूट? आई आवाज? आवाज आ रही? जी जी अलका, बारिश। हाँ हाँ, बस मैं वही कह रहा था, बहुत ये मुश्किल। सन्नाटा क्यों है भाई। अब तो फिर जुड़ गए तो बहुत जी, स्वागत है बहुत आपका। आदरणीय आज अलका शर्मा जी, परेशान हो गया। नोएडा से हैं आप और बहुत जद्दोजहद के बाद आप जुड़ पाए हैं। शायद जी, हम में से जिन क्षमा बॉस चाहती को हूँ आप मैं आप श्रवण भी नहीं सबसे। कर पाए होंगे, बहुत खेद है इस बात को लेकर। फिर दृष्टि से विलुप्त हो नहीं मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, मंच पर आप आए और आप हमें सुन पा रहे हैं। अलका जी शर्मा जी जी बहुत अच्छा गाते हैं। सबसे पहले तो मैं इनके इनके विषय में यही बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छे तरन्नुम में गीत गाते हैं और आज अपने गीतों से हमें नवाजेंगे आदरणीय अलका शर्मा जी। तो मैं इनके लिए दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। गीत गीत मेरे गूंजते हैं चांद तारों की जमी पर, गीत मेरे गूंजते हैं चांद तारों की जमी पर, क्या ढूंढते हैं गीत मेरे, क्या ढूंढते हैं गीत मेरे कल्पनाओं की नमी पर, जो देखता लिखता हूं मैं कल्पनाओं के यकीन पर, जो देखता लिखता हूं मैं कल्पनाओं के यकीन पर। और इन्हीं शब्दों से मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ आदरणीय अलका शर्मा जी, आप मंच पर आए और अपने गीतों से, अपनी कविता से हमें नवाजें आदरणीय अलका शर्मा जी। जी आभार आपका बहुत बहुत। और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतना इंतजार करवाया। पता नहीं हुआ ही नहीं, आज दोबारा मैंने इंस्टॉल किया, दोबारा किया, तब जाके ये अब हुआ। तो बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे। नहीं इस तो गौरवशाली मंच को प्रणाम करती हूँ। अब बिल्कुल आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? बिल्कुल स्वस्थ आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। तो ये दीपावली और भाई दूज के लिए ये समर्पित आज का ये सत्र है। तो पहले मैं दीपावली से रिलेटेड एक गीत और एक मुक्तक और दोहा सुनाती हूँ, फिर मैं और सुनिएगा। जी स्वागत। आज के दीपावली के दिन हमारे रामचंद्र जी अवध पधारे थे, तो उस संदर्भ में मैंने एक दोहा लिखा है, सुनिएगा। इत निर्वासन की हुई
गेह विराजे राम इति निर्वासन की हुई। गेह विराजे राम न्याय धर्म की जीत हुई। धन्य अवध के धाम, धन्य अवध के धाम। एक मुक्तक प्रस्तुत है। जी, स्वागत स्वागत। अक्षर अक्षर दीप बने जो, मतलब हम दीपावली जो अपने अक्षरों से भी बना सकते हैं, अपने शब्दों से बना सकते हैं। तो देखिए ये दीपावली कितनी अनोखी दीपावली होगी और सबके लिए बहुत सुखमय होगी। अक्षर अक्षर दीप बने जो, हरे जगत का अंधियारा। सॉरी, अक्षर अक्षर दीप बने जो, हरे जगत का अंधियारा। उसी दीप की ज्ञान ज्योति से ज्योतित हो ये जग सारा। जो जन जन के ओर तक पहुँचे, शब्दों में वो ताकत हो। जो जन जन के ओर तक पहुँचे, शब्दों में वो ताकत हो। अज्ञानी को ज्ञान मिल सके और बने जीवन प्यारा। अज्ञानी को ज्ञान मिल सके और बने जीवन प्यारा। अब दीपावली से बहुत सुंदर अलका जी। संबंधित एक गीत प्रस्तुत बहुत करती हूँ। अच्छा। इसका शीर्षक है मन का दीप। मन का दीप मेरी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसका भी शीर्षक है, उसी का टाइटल गीत है। सुनेगा, आपको निवेदित करती हूँ। देखिए। मेरे मन के दीप यूं ही जलते रहना, मेरे मन के दीप यूं ही जलते रहना। उर में बन के प्रीत, उर में बन के प्रीत यूं ही पलते रहना। मेरे मन के दीप यूं ही जलते रहना। अंधकार से लड़ना होगा तुझे निरंतर, अंधकार से लड़ना होगा तुझे निरंतर। प्रकाशित जग को करना होगा अंतिम पल तक। वाह। मिल जाएगी जीत, मिल जाएगी जीत यूं ही लड़ते रहना। मेरे मन के दीप यूं ही जलते रहना। उर में बन के प्रीत, उर में बन के प्रीत यूं ही पलते रहना। मेरे मन के दीप यूं ही जलते रहना। बहुत सुंदर। तेरे आस का तेल विश्वास की बाती, बहुत खूब। संग तेरे आस का तेल विश्वास की बाती। बाकी हर शय इस जीवन की आती जाती। मिल जाएगी जीत, मिल जाएगी जीत यूं ही लड़ते रहना। मेरे मन के दीप यूं ही जलते रहना। अंतिम बंद है। राग अनुराग से सृष्टि का ये चक्र है चलता,
राग अनुराग से सृष्टि का ये चक्र है चलता, ज्ञान वैराग्य से जीवन को एक संबल मिलता, बड़े काम की सीख, बड़े काम की सीख तो यूं ही गुनते रहना, मेरे मन के दीप तो यूं ही जलते रहना, उर में बन के प्रीत, उर में बन के प्रीत यूं ही पलते रहना, मेरे मन के दीप तो यूं ही जलते रहना। बहुत आइए अब सुंदर, आपको बहुत स्तुति। शुक्रिया आपका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया जी। लाजवाब, अद्वितीय प्रस्तुति, मैं बहुत आपको शुक्रिया। मुक्तक सुनाती हूँ भाई दूज से संबंधित। कल जी भाई दूज मनाएंगे हम, तो उससे संबंधित 2 मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ, फिर एक गीत। हर एक भाई और बहन में निश्चल निर्मल प्यार रहे, हर एक भाई और बहन में निश्चल निर्मल प्यार रहे, जिसका साक्षी वसुंधरा पर भाई दूज त्योहार रहे, करते रहे दुआएं लाखों एक दूजे के लिए सदा, करते रहे दुआएं लाखों एक दूजे के लिए सदा, अपनी रक्षा का बहनों को, अपनी रक्षा का बहनों को भाई पर अधिकार रहे, अपनी रक्षा का बहनों को भाई पर अधिकार रहे। एक और देखिए, हर भाई का भाई जैसा ही सशक्त किरदार रहे, हर भाई का भाई जैसा ही सशक्त किरदार रहे, दर्पण के मानिंद चमकता आजीवन व्यवहार रहे, भाई बहन एक ही तन से निःसृत रक्त की बूंदे हैं। कितना बड़ा सत्य है ये दुनिया का, एक ही रक्त से दोनों बहन भाई बने हैं। तो भाई बहन एक ही तन से निःसृत रक्त की बूंदे हैं, जिनके मध्य भाई दूज और राखी का संसार रहे, जिनके मध्य भाई दूज और राखी का संसार रहे, हर एक भाई और बहन में निश्चल निर्मल प्यार रहे। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। शानदार प्रस्तुति। अब एक गीत सुनाती हूँ मैं। ये इस गीत का शीर्षक है कवि धर्म। हम लोग जानते हैं ना कि हम सब कवि हैं, हमारे साथ क्या क्या होता है और हमारा धर्म क्या है। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो समाज में जो भी घटित होता है उसको हम सुनाते हैं। तो जी वो देखिए, उससे पहले एक मुक्तक है इसी गीत की भूमिका के संदर्भ में। कुछ लोग यहाँ जीवन से हार गए हैं, कुछ लोग यहाँ जीवन से हार गए हैं कुछ जो सभी संकटों के पार गए हैं, नजरों में जिनकी फर्क जीत हार में नहीं, नजरों में जिनकी फर्क जीत हार में नहीं, वे लोग ही समझ जीवन का सार गए हैं, वे लोग ही समझ जीवन का सार गए हैं। गीत प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। हम कल्पना के आभारी हैं। कल्पना नहीं होगी तो कवि का तो कुछ होगा ही नहीं, कल्पना के बिना कुछ संभव नहीं है।
तो हम कल्पना के आभारी हैं, हम सपनों के व्यापारी हैं, हम कल्पना के आभारी हैं। जब दर्द मिला तो हम रोए, जब हास मिला तो मुस्काए, जब दर्द मिला तो हम रोए, जब हास मिला तो मुस्काए, सुख दुख की धूप और छाँव में खुशियों के पल हैं बिखराए, खुशियों के पल हैं बिखराए। संवेदनाएं हमें प्यारी हैं, संवेदनाएं हमें प्यारी हैं, जो तुम्हारी हैं वो हमारी हैं, हम कल्पना के आभारी हैं। दूसरा बंद है। बहुत सुंदर। दर्पण जब सच को दिखलाया, दुनिया ने हमको ठुकराया। ऐसा ही होता है, सच बोलने वाले कवियों को दरकिनार कर दिया जाता है समाज में। तो मैंने लिखा कि दर्पण जो सच को दिखलाया, दुनिया ने हमको ठुकराया, जो हमने छल को दुलराया, सर आँखों पे अपनी बिठलाया, सर आँखों पे अपनी बिठलाया, हमने उन भावों को गाया, हमने उन भावों को गाया, निर्मल है जो हितकारी हैं, हम कल्पना के आभारी हैं। अंतिम बंद है, देखिएगा। हमारे यहाँ जो पूरा दर्शन समाया हुआ है वो हमारा सत्यम शिवम सुंदरम में समाया हुआ है, उसी को मैंने प्रतिपादित करने का प्रयास किया है इस अंतिम बंद में। सुनिएगा। है सत्य वही जो सुंदर है, सुंदर है वही जो हितकर है सत्य वही जो सुंदर है, सुंदर है वही जो हितकर है ज्ञान ज्योति का संवाहक, अंबर में जैसे दिनकर है, अंबर में जैसे दिनकर है। बहुत सुंदर। अब इस सत्यम शिवम सुंदरम की तुलना, उसकी उपमा मैंने किससे दी है? बच्चों की किलकारी से। बच्चों की किलकारी कितनी निश्चल निर्मल होती है, उसी से मैंने कहा। है ज्ञान ज्योति का संवाहक, अंबर में जैसे दिनकर है, अंबर में जैसे दिनकर है, पावन है बहुत ही निश्चल है, पावन है बहुत ही निश्चल है, जैसे बच्चों की किलकारी है, हम कल्पना के आभारी हैं, हम सपनों के व्यापारी हैं, हम कल्पना के आभारी हैं। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आभार।
बहुत ही शानदार गीत आपका। और हम कल्पना के आभारी हैं। वास्तव में कल्पनाओं से कवि का सीधा जी जी संबंध होता है, और जितनी सशक्त कल्पना होगी कविता उतनी ही अच्छी होगी। कि लिखने के शौकीन हो तो लेखन शालीन हो, सुंदर जी जमीन हो, भाव ऐसे हो, रंगीन हो, ना कोई गमगीन हो, सुंदर जमीन हो, लेखन जी जी शालीन हो। वही वैसे ही उद्भावना, वैसी ही अभिव्यक्ति आपने दी है। और एक मुक्तक पढ़ता हूँ मैं, आपके को समर्पित करता हूँ आपकी इस अंदाज पे, कि एक कवि का धर्म को लेकर कि और वो शक्ति हमें मिलनी चाहिए कि ममतामयी उषा ने एक दिन उषा काल में मुझे कहा, ममतामयी उषा ने एक दिन उषा काल में मुझे कहा, अपनी गोद बिठाकर मुझको, अपनी गोद बिठाकर मुझको फिर कविता का मर्म कहा। मैं अज्ञानी हाँ युगों युगों से कैसे रचना कर पाऊं, मैं अज्ञानी युगों युगों से कैसे रचना कर पाऊं। वर मांगे भूषण ये तुझसे, कवि रवि सम में बन जाऊं। वर हाँ मांगे भूषण हाँ ये हाँ तुझसे, कवि रवि बहुत सम सुंदर बहुत में बढ़िया। बन जाऊं। तो बहुत अच्छा दिनकर बहुत का अच्छा आपने बहुत बहुत वर्णन अच्छा किया। जी शुक्रिया, धन्यवाद। दिनकर जी पंत और निराला, कवि बच्चन की मधुशाला, क्या सोचूं जी क्या लिखूं भूषण, यह जीवन है रंगशाला। मैं अभिनेता करूं अभिनय, और सूत्रधार ऊपर वाला, और ऊपर वाला सूत्रधार बहुत ऊपर सुंदर वाला। जी बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। और बहुत बढ़िया। बार अलका शर्मा जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ही जी मैं आभारी हूँ बल्कि क्षमा प्रार्थी हूँ बहुत नहीं, नहीं, इंतजार क्षमा करवाया प्रार्थी तो नहीं है आप, क्योंकि आपने अपनी जद्दोजहद, जो अपना संघर्ष जारी कुछ रखा। टेक्निकल फॉल्ट ही हो गया हाँ, था हाँ, शुरू में हाँ, ही ना कोई जी बात, संघर्ष को ही सलाम होता है। और कोई भी कार्यक्रम हिट नहीं होता अगर थोड़ा संघर्ष ना हो। तो ये संघर्ष की को आपके संघर्ष को सलाम करता हूँ। और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के साथ मैं कार्यक्रम की अध्यक्षा, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सुश्री आदरणीय निवेदिता चक्रवर्ती जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना कलाम पेश करेंगे। लेकिन उनको मैं अपनी इन पंक्तियों से बुलाना चाहूंगा, क्योंकि दीपावली को हमने भूलना नहीं। और दीपावली जो संदेश दे रही है उसके ऊपर मैं अपनी इन पंक्तियों को आपकी नजर रखता हुआ और मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय निवेदिता चक्रवर्ती जी को, कि बुद्धि और ज्ञान के दीपक जलने तो बात बनती है, वाह बुद्धि और ज्ञान के दीपक जले तो बात बनती है। हो जगमग प्रेम की लड़ियां, परव की रात मनती है। हो जगमग प्रेम की लड़ियां, परव की रात मनती है। खुशहाली के पटाखों से आदियां व्यादियां भागे, वाह खुशहाली के पटाखों से आदियां व्यादियां भागे। भूषण दीपावली हो शुभ, भूषण दीपावली हो शुभ, भारत भाग्य सदा जागे। भूषण बहुत सुंदर दीपावली हो बहुत शुभ, सुंदर भारत भाग्य सदा जागे, भारत भाग्य सदा बहुत जागे। सुंदर बहुत अच्छे शुक्रिया, बहुत सुंदर शुक्रिया। और इन्हीं पंक्तियों से मैं मंच पर अनगूंज की गूंज को पूरी दुनिया में प्रसारित करने वाली प्रखर और वरिष्ठ कवयित्री आदरणीय सुश्री निवेदिता चक्रवर्ती जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने कलाम से, अपनी कविता से हमें नवाजें। जी स्वागत है आपका जी आदरणीय निवेदिता। स्वागत है बहुत बहुत स्वागत बहुत है बहुत स्वागत जी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद भारत स्वागत है भूषण जी और आप सभी का। बहुत सुंदर आयोजन रहा आज का, और बहुत ही अच्छा, और इस चीज के लिए बहुत साधुवाद है आपको भारत भूषण जी और जयसिंह आर्या जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम का थोड़ा सा मैं जो अभी तक हुआ उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त मैं बता देती हूँ। इंदु निगम जी ने बहुत सुंदर तरीके से माँ सरस्वती की वंदना के साथ शुरुआत करी। श्रद्धा पोपली जी ने श्री राम का वंदन करती हुई पंक्तियां सुनाई, ओजपूर्ण कविता स्त्री पर सुनाई। बहुत हो जी गई बाती बन, एक लाइन बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत हो गया बाती बनकर ज्वाला बनना बाकी।
बहुत अच्छी लाइन थी। राजनीति पर श्रेष्ठ कविता सुनाई, क्या इतना सरल है श्री कृष्ण होना, ये बहुत अच्छी सुंदर कविता। इंदु जी ने बहुत सुंदर मुक्तक सुनाए हम सबको। कोरोना पर बहुत सुंदर रोचक रचना सुनाई, और एक दीपावली पर बहुत सुंदर है प्रेम का ये उत्सव, बहुत ही प्यारा गीत था। निशी सिंह ने सुंदर काव्यात्मक परिचय दिया। प्रकाश पर्व पर सुंदर कविता सुनाई। ईश्वर की विनती बहुत सुंदर कविता थी उनकी। भारत भूषण जी ने बहुत सुंदर सफल संचालन किया, बहुत सुंदर मुक्तक सुनाए बीच बीच में, और बेहतरीन गीत इन्होंने सुनाया। दिए जलते हैं, रात काली है, अब तो बस नाम की दिवाली है, बहुत ही प्यारा गीत। अलका शर्मा जी ने बहुत सुंदर गीत सुनाए, बहुत ही प्यारी, बहुत मधुर आवाज है इनकी, और शब्दों पर वो गीत बहुत ही सुंदर था। मेरे मन के गीत यूं ही जलते रहना, बहुत सुंदर गीत। भाई बहन के प्यार का बहुत सुंदर गीत सुनाया, और हम कल्पना के आभारी हैं, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनाया। आप सबको आभार बहुत आपका। साधुवाद। शुक्रिया। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा ये कार्यक्रम चल रहा है। और मैं अब इस मंच को प्रणाम करते हुए, माँ शारदा को प्रणाम करते हुए, जयसिंह आर्या जी को विशेष प्रणाम करते हुए, और आप सभी को प्रणाम करते हुए, और खासकर हमारे जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। जी, तो स्वागत है आपका। दीप का पर्व है, तो उस पे थोड़ी प्रतीकात्मक कविता है, सुने। उजास की भिक्षुक स्वयं दीप ज्योति सी दमक उठी। उजास की भिक्षुक स्वयं दीप ज्योति सी दमक उठी। मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। उजास की भिक्षुक स्वयं दीप ज्योति सी दमक उठी। मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। मैं प्रकाश की वाह, याचिका वाह, अग्निपुंज सी बहुत धधक अच्छा, उठी। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। सुंदर। गतिमान की गति को कहो, भला रोकेगा कौन। गतिमान की गति को कहो, भला रोकेगा कौन। मुक्त वाक्य में यति यहाँ, भला लगाएगा कौन। वाह, मुक्त वाक्य में यति यहाँ, भला लगाएगा कौन। पोखर से निकल अब नदी सी मचल लचक उठी। पोखर से निकल अब नदी सी मचल लचक उठी। मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। वाह, बहुत अच्छा, कभी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सुंदर। शुक्रिया। कभी बादल की बूंद सी, कभी खिली धूप सी। कभी बादल की बूंद सी, कभी खिली धूप सी। कभी बनी हूँ कभी देवी तो कभी मात्र रूप सी। बनी हूँ कभी देवी तो कभी मात्र रूप सी। छोड़कर विशेषणों को संज्ञा बन चमक उठी। वाह, वाह, छोड़कर विशेषणों वाह, को संज्ञा बन बहुत चमक उठी। बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। पैरों में पायल थी या समाज की बेड़ियां। पैरों में पायल थी या समाज की बेड़ियां। खत्म हुए संवाद सभी, खत्म हुई अठखेलियां। वाह, खत्म हुए संवाद सभी, खत्म हुई अठखेलियां। बिन पायल बिन घुंघरू के ताल ताल थिरक उठी। बिन पायल बिन घुंघरू के ताल ताल थिरक उठी। मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत धन्यवाद। कोई पल गिर गया कहाँ, मुझे कुछ पता नहीं। कोई पल गिर गया कहाँ, मुझे कुछ पता नहीं। जीवन हाथ से निकल हो गया लापता कहीं। जीवन हाथ से निकल हो गया लापता कहीं। बिखरी खुशबुओं को समेट मैं फिर महक उठी। बिखरी खुशबुओं को समेट मैं फिर महक उठी। मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। वाह, विलयशील, धन्यवाद, सुने इसको। विलयशील पदार्थ सी हर परिस्थिति में घुल गई। विलयशील पदार्थ सी हर परिस्थिति में घुल गई। सीवन सी उधड़ कर फिर रफूसी में सिल गई। सीवन सी उधड़ कर फिर रफूसी में सिल गई। पहचान अपनी चमक अब नूर सी दमक उठी। पहचान वाह, अपनी चमक अब नूर सी दमक उठी। मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। और आखिरी है, अंतिम में, धन्यवाद। स्वागत, स्वागत। अंतिम में, न पीड़ा की स्मृतियों पर, न भरे हुए घाव पर। न पीड़ा की स्मृतियों पर, न भरे हुए घाव पर। फर्क नहीं पड़ता मुझे उम्र के इस पड़ाव पर। फर्क नहीं पड़ता मुझे उम्र के इस पड़ाव पर।
क्या ये कम है कि बुझने से पहले भभक उठी, क्या ये वाह कम है वाह कि वाह उस बुझने से पहले भभक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी, उजास की भिक्षुक स्वयं दीप ज्योति सी दमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्निपुंज सी धधक उठी। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद आप सभी बहुत की। बहुत शानदार रचना और शानदार बहुत प्रस्तुति है। सुंदर। बहुत बहुत ज्यादा, धन्यवाद। बहुत ही बहुत शानदार, सुंदर। वाकई बहुत अच्छी रचना। और आपने जो एक परिपक्व रचना आपने पढ़ी है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपका, आपका अभिव्यक्ति का अंदाजे बयां बहुत शानदार। और सबसे बड़ी बात कि जीवन से सामंजस्य स्थापित करने का संदेश भी देती है आपकी कविता, कि मैं जीवन से उजड़ कर भी फिर रफू हो गई। और इन तमाम बिंदुओं को आपने, जो जीवन के पहलुओं को उठाकर नकारात्मकता से सकारात्मकता का जो संदेश है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गम्य का जो संदेश आपने दिया है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है और आत्मसात करने योग्य है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी रचना हमें सुनने को मिली, हम अनुग्रहित हुए हैं आपकी इस रचना से। बहुत धन्यवाद। आपका कोटि कोटि जी शुक्रिया। बहुत सुंदर। और सभी प्रतिभागीगण हो चुके हैं और समय भी लगभग 15 मिनट बाकी हैं 10 बजने में। आप सभी मित्रों ने, सभी महिला मित्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत सुंदर रचनाएं सुनने को मिली हैं। हमारे साथ आदरणीय राजेंद्र निगम जी जुड़े रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। मुझे अभी पता चला है, हम सुनेंगे कि प्रतिक्रियाओं को भी। बहुत ही आपका धन्यवाद, निरंतर साथ बने हुए हैं। श्रोतागण हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लीना जी हैं, सतीश अकेला जी हैं और आर्य जी अपने बहुत लोगों ने बहुत कमेंट्स भी दिए हैं रिटर्न में, कमेंट्स बहुत दिए सारी हैं। कविताओं को। के लिए जी, बहुत बहुत आभार, हमारा सभी के लिए कार्यक्रम बहुत बहुत आभार। आभार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी जी। और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की, यम द्वितीया यानी कि भैया दूज की और आज के दिन की तो शुभकामनाएं, विश्वकर्मा डे की आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत शुभ। बहुत कार्यक्रम बहुत में कोई प्रणाम। कमी रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर कोई अरे त्रुटि नहीं, रह गई। बहुत सुंदर प्रोग्राम था, बहुत अच्छा आयोजन रहा, बिल्कुल सफल रहा। पालन किया, बहुत सफल सभी प्रोग्राम। आप सभी का सहयोग है, कार्यक्रम अच्छा रहा और सभी की बहुत ही भावपूर्ण रचनाएं सुनने को मिली हैं। एक शालीन कार्यक्रम था और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ हमारे वट वृक्ष आदरणीय श्री जयसिंह आर्य जी का, जय जिनके सिंह निर्देश जी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारी बहुत ही प्रखर अध्यक्षा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय निवेदिता चक्रवर्ती जी का, जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में बहुत सुंदर कार्यक्रम के जो हमारे प्रस्तुति देने वालों को जोड़ा है। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय श्रीमती अलका शर्मा नोएडा जी को, सुश्री श्रद्धा पोपली जी को, उनका पहली बार हमने काव्य पाठ सुना है, बहुत ओजस्वी काव्य पाठ था आपका। श्रीमती इंदु राज निगम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती वंदना के साथ आपने अनेक मुक्तक और माहिया से भी नवाजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीमती निशि सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और तमाम साथियों का जो साथ में जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समापन की इजाजत चाहूंगा आदरणीय सुश्री निवेदिता जी बहुत चक्रवर्ती बहुत जी। धन्यवाद। बहुत जी, बहुत आभार, सभी को बहुत प्रणाम। बहुत